नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव प्राइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आत्ममंथन करने और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि केवल चुनावी रणनीति से नहीं, बल्कि जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने से ही पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो वही रुक करते अगली खबर की ओर, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि यदि शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इजराइल को गाजा में चल रहे संघर्ष विराम को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरा सवाल है, अगर शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी बंधकों को वापस नहीं किया जाता है तो मुझे लगता है कि यह उचित समय है। मैं कहूंगा सीज फायर रद्द कर दे और युद्ध हो जाने दे। ट्रंप की यह टिप्पणी हमास द्वारा बंधकों की रिहाई में देरी की घोषणा के बाद आई है। हमास ने इजराइल पर संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बंधकों की रिहाई को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। ट्रंप ने यह भी आशंका जताई है कि कई बंधकों की मौत हो चुकी है, हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमास द्वारा रिहा किए गए बंधकों की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने एक महीने से कुछ खाया ना हो। इससे पहले हमास ने इजराइल पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया था और कहा था कि इजराइल शनिवार को बंधकों की रिहाई में देरी करेगा। हमास नेता अबू ओबेदा ने इजराइल पर पिछले 3 सप्ताह से समझौते का व्यवस्थित उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद इजराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। यदि बंधकों की रिहाई समय पर नहीं होती है तो इजराइल गाजा में सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू कर सकता है। Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2, Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार बनने के बाद से ही लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अब पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया गया है और यह आयोजन प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नेता इस समिट का उद्घाटन के साक्षी बनेंगे। भोपाल अब अपनी भविष्य की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि यह आयोजन मध्य प्रदेश की वैश्विक पहचान को और मजबूत करेगा, जिससे बड़े बड़े निवेशक भोपाल आने के लिए उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है कि यह समिट राज्य में निवेश और उद्योगों के नए द्वार खोलेगी। सरकार बनने के बाद लगातार हमने प्रयास किया है और अब तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 56 के बाद पहली बार भोपाल में हो रही। भोपाल दुल्हन की तरह सज रहा है, हमको एहसास हो रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ, भोपाल हमारा राजा भोज का भोपाल, अतीत का वो गौरवशाली पक्ष जिसके माध्यम से दुनिया में इसकी पहचान थी, मध्य प्रदेश की पहचान थी। तो दुनिया का कौन सा बड़ा से बड़ा उद्योगपति जो भोपाल नहीं आना चाह रहा है, हमें गर्व है, वो सब भोपाल में दिखेंगे और दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उसके साक्षी बनेंगे। वो उद्घाटन करने आ रहे हैं। भोपाल सज धज के अपने भविष्य की उड़ान के लिए तैयार हुआ है। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के सभी मंत्री और विधायक दिल्ली चुनाव में समर्थन देने आए थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल द्वारा टीम का धन्यवाद करने की बात कही है। मान ने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार बिजली और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रही है और इसे और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने हार जीत को सामान्य बताया और कहा कि दिल्ली की टीम के अनुभवों का पंजाब में उपयोग करेंगे।
तो वहीं आपको बता दें भोपाल से कि पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया है। मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की है। सूत्रों के मुताबिक हैकर्स ने उनके अकाउंट से आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया है, जिसे लेकर मंत्री ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। प्रहलाद पटेल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया कि उनके अकाउंट से किए गए पोस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी भ्रामक संदेश पर विश्वास न करें। तो वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफवाह फैलाने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अब तक 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और जो ऐतिहासिक घटना है। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग इसे वीआईपी स्नान से जोड़कर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि महाकुंभ समरसता और आस्था का संगम है, जहां जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र की कोई दीवार नहीं होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश वही लोग कर रहे हैं जो जीवन भर सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का लाभ उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि किसी भी भ्रामक खबर पर ध्यान न दें और महाकुंभ की पवित्रता को बनाए रखें। और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो वही खबर इंदौर से है, जहां इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज जन सुनवाई आयोजित की गई, जहां अपर कलेक्टर गौरव बैनल और राजेंद्र रघुवंशी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि सभी आवेदनों को सुना गया है और संबंधित विभागों को ट्रांसफर कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द निराकरण हो सके। वही अपर कलेक्टर राजेंद्र रघुवंशी ने भी जन सुनवाई में भाग लिया है और कहा है कि रेड क्रॉस के माध्यम से जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। आज जन सुनवाई में लगभग 26 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। मैक्सिमम आवेदन पत्र रेड क्रॉस से आर्थिक सहायता के संबंध में प्राप्त हुए थे। कुछ शिकायतें इस प्रकार से प्राप्त हुई है कि पुलिस द्वारा भी एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं की जा रही है, तो उन लोगों को पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर से मिलकर वो लोग पुलिस के संबंध में जो भी उनको शिकायत है उनकी जन सुनवाई में वो लोग अपने अपने आवेदन दें। इसके अलावा कुछ सीमांकन के आवेदन, कुछ बंटवारे के आवेदन भी प्राप्त हुए हैं, तो संबंधित एसडीओ के द्वारा इनका निराकरण। देखिए, जन सुनवाई में जैसा कि हर बार आवेदन आते हैं उसी प्रकार से आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो आवेदन जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग के अधिकारी द्वारा या कर्मचारी द्वारा उसका त्वरित निराकरण किया गया है, कोशिश की गई है, और जिसमें कि त्वरित निराकरण नहीं किया जा सकता उसमें कोशिश है कि उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। कई केसेज जिसमें कि आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है इलाज के लिए या फिर स्कूल की शिक्षा के लिए या किसी और ऐसे कार्य के लिए गरीब अथवा वंचित लोगों को, तो ऐसे प्रकरणों में भी कई जगह रेड क्रॉस से सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव प्राइम्स। नमस्कार।